नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं सोनल मकवाना। स्पीड न्यूज 17 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। देखते हैं आज की ताजा खबरें। संघदार ने कहा, सत्ताधारियों के पास है सहकारिता विभाग का रिमोट कंट्रोल। जनपद रामपुर में भारतीय किसान संघ की बैठक नगर कार्यालय मिलक पर हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश संघदार ने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं अन्य गेहूं खरीद के संबंधित अधिकारी केवल सत्ताधारियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय किसान संघ ने मांग की थी कि ग्राम पुरानपुरा में जो सरकारी क्रय केंद्र बनाया गया है उसको सड़क के किनारे किसी भी गांव में लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि दूसरा केंद्र उससे केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम हरिया में भी ठीक उसी प्रकार के एक केंद्र ग्राम जिबाई कदीम में बनाया गया है तथा दूसरा केंद्र उसी गाँव में अहमदनगर जिबाई में नाम से बनाया गया है और यह केंद्र एक व्यक्ति विशेष के घर पर लगाया गया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सत्ताधारियों के दबाव सहकारिता विभाग काम कर रहा है। प्राणपुरा और अहमदनगर जिबाई केंद्र पर जाने से किसान कतरा रहा है, क्योंकि यह सत्ताधारियों के लोग यहां जाकर कुछ बोल भी नहीं सकते। यह केंद्र दबंगों के चंगुल में है, इसलिए किसान हित में प्राणपुरा और अहमदनगर जिजाबाई क्रय केंद्र को स्थान परिवर्तित करके उनके अन्य किसी भी गाँव में सार्वजनिक स्थल पर लगाया जाए। ऐसा न होने की दशा में भारतीय किसान संघ कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए केवल 11 किसानों 21 अप्रैल से रामलीला मैदान में टेंट लगाकर बेमियादी धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला खाद्य विवरण अधिकारी रामपुर की होगी। रामपुर से हमारे संवाददाता सुरेश राजपुरोहित बारवा की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संघ की एक बैठक हमारे इस कार्यालय पर की गई। इसमें क्षेत्र के किसानों की लगातार कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि क्षेत्र के अंदर एक प्राणपुरा जो क्रय केंद्र बनाया गया है वो बिल्कुल एक ऐसे गांव में ले जाकर के बनाया गया है जहाँ की रास्ता बिल्कुल गड्ढे में होकर के जाती है। जितनी भी ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, वो सारी गड्ढे में होकर जा रही हैं। रोड पूरी उखड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं किस नीयत से, किस सोच से वहाँ पर सेंटर बनाया, ये हमारी समझ से परे हो रहा है। इसके संबंध में हमने 3 बार पत्र भी लिखा है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। दूसरा एक केंद्र है जिबाई कदीम, जिस जिबाई कदीम पर कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा ही उसकी बनाई गई, जो कि मैंने खुद उसको वायरल किया, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी शिकायतें मिल रही थी कि ये वास्तविक तौर पे किसानों का गेहूँ नहीं तोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, किसानों से खरीद के ला रहे हैं और वो बड़े किसानों के नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा कर गेहूँ तुलवा रहे हैं। 125 रुपये प्रति कुंटल की वहाँ पर दलाली पूर्ण रूप से किसानों से ली जा रही थी, जिसका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारी समझ से परे हो रहा है। उसी क्रम में लेकर के जिबाई कदीम और अहमदनगर जिबाई दोनों एक ही गांव है और एक ही गांव में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी दूसरा सेंटर उसी गांव में आवंटित कर दिया गया, जबकि एक व्यक्ति विशेष के घर पे वो सेंटर लगा दिया गया। अधिकारी हमारे पता नहीं क्या चाहते हैं, वो ऑफिस में बैठकर क्या करना चाहते हैं, किसान के साथ कितना अन्याय करना चाहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप वहीं बैठे बैठे जो चाहे कर रहे हैं। कम से कम धरातल पर आकर देखिए, अहमदनगर जिबाई और जिबाई कदीम दोनों एक ही गांव हैं, केवल 1 किलोमीटर का अंतर है एक केंद्र से दूसरे केंद्र का। तो क्या किसान वहां लुट रहा था या नहीं लुटेगा? और यहाँ पर आपने ऐसी जगह सेंटर लगाया, एक व्यक्ति विशेष के गेट के अंदर आपने सेंटर लगा दिया है। वहां पर किसान अपनी बात खुल करके बोल नहीं सकता। वो दबंग लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं वो लोग। कहीं ना कहीं आज हमारा किसान वहां जाके दबेगा और उन लोगों के साथ मजबूरन होकर उसको लुटना पड़ेगा। तो ऐसा किसी भी कीमत पे भारतीय किसान संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 1, प्राणपुरा का जो सेंटर है उसका स्थान परिवर्तित किया जाए। दूसरा, अहमदनगर जिबाई का जो सेंटर अभी लगाया गया है उसको भी स्थान परिवर्तित किया जाए। अन्यथा भारतीय किसान संघ बुधवार को अपना रामलीला मैदान मिलक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल 11 किसानों के साथ वहां पर अपना एक आंदोलन बेमियादी शुरू करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। सारी चीज़ वहां करने के बावजूद केवल 11 किसान ही बैठेंगे और इसका सारा जो जिम्मा होगा वो जिला खाद्य विपणन अधिकारी महोदय का होगा, क्योंकि वही अपने ऑफिस में बैठ करके सारी पूरी रणनीति बनाते हैं किसानों को लुटवाने की। वो खूब कान खोल कर सुन लें, इस प्रकार की तानाशाही रामपुर में चलने नहीं दी जाएगी और जो सेंटर तत्काल प्रभाव से दोनों बदले जाएं, अहमदनगर जिबाई और प्राणपुरा का, इनका स्थान परिवर्तित किया जाए, जिससे किसानों को समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।